उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की उनके अफसर ही नहीं सुनते। ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि कल यानी गुरुवार को अखिलेश यादव ने सभी अफसरों को हर हाल में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने दफ्तरों में रहने का आदेश दिया था। मकसद ये था कि अफसर जनता की समस्याओं को सुने और जल्द उसका निपटारा करें। लेकिन अखिलेश की ये कोशिश रंग लाती नजर नहीं आ रही है। पहले ही दिन लखनऊ में अफसर अपने दफ्तरों में सुबह 10 बजे नहीं मिले, मतलब दफ्तरों से नदारद अफसर। न्यूज 24 के रियलिटी चेक में आप देखेंगे कि कैसे अखिलेश के अफसर उनकी ही नहीं सुनते हैं। अखिलेश ने दी अफसरों को वार्निंग, जनता की समस्या निपटाने का दिया आदेश। लेकिन यूपी के अफसर सीएम की भी नहीं सुनते। जिस सुशासन के लिए यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने अफसरों को चेतावनी दी, अपने दफ्तर में सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच जनता की फरियाद सुनने का आदेश दिया, वही अफसर अपने सीएम के हुक्म को हल्के में लेते नजर आ रहे हैं। न्यूज 24 ने यूपी की राजधानी लखनऊ में ही इस आदेश के असर की पड़ताल की। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों यूपी के अफसर सीएम की भी नहीं सुनते। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अखिलेश ने आदेश क्या दिया था। अखिलेश यादव ने सभी जिलों के बड़े अफसरों को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच दफ्तर में ही रहने को कहा था, ताकि अधिकारी जनता की समस्याओं और शिकायतों पर कार्रवाई कर सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के काम के आधार पर उनका रिपोर्ट कार्ड बनवाने का भी ऐलान किया था, ताकि अफसर गंभीरता से उनके आदेश का पालन करें। लेकिन मुख्यमंत्री की यही चेतावनी उनके लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकती है। न्यूज 24 के रियलिटी चेक में हमने लखनऊ के 3 बड़े अफसरों की पड़ताल की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर के दफ्तर का हाल। मुख्यमंत्री के आदेश का राजधानी में कितना पालन हो रहा है, इसकी मिसाल लखनऊ के जिलाधिकारी दफ्तर में लग सकती है। जब हमारे संवाददाता अशोक तिवारी यहां पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस समय एक्शन के मूड में हैं। कल ही 2 सीएमओ और डीएसओ को निलंबित कर उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों को यह मैसेज दिया गया है कि वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठें, लोगों से मुलाकात करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। यही जानने के लिए कि क्या अधिकारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठ रहे हैं, हम लखनऊ जिलाधिकारी जो है राजशेखर यूपी लखनऊ के डीएम हैं, उनके कार्यालय पहुंचे हैं। और ये कक्ष संख्या 49 है, जो कि लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर का दफ्तर है। इसका नजारा क्या है, यही जानने के लिए हम अंदर आएंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। ये डीएम ऑफिस का नजारा है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो जिलाधिकारी राजशेखर हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन 2 और अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिरकार डीएम साहब कहाँ हैं और वो यहाँ पर किस लिए आए हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर की गैरहाजिरी हजारों सवाल खड़े कर रही थी। हालांकि उनके दफ्तर में 2 अफसर जरूर बैठे मिले। जब हमने उनसे पूछा कि डीएम साहब कहाँ हैं, तो वो पहले थोड़ा परेशान हुए और फिर बाद में डीएम साहब की छुट्टी पर होने की बात बताई। और मैं यहाँ समय से 9:50 से बैठा हूँ और हमारे डीएम सर भी बैठे हुए हैं, भी आ चुके हैं। सर, डीएम साहब नहीं दिख रहे हैं, अवकाश पर है वो, तबीयत खराब है उनकी शायद। सर, डीएम साहब आज नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, वो अवकाश पर है। तबीयत कुछ खराब है क्या? शायद कुछ ऐसा ही है। अवकाश का हमारे पास लिखा पढ़ी में आया हुआ है कि तो उनकी अनुपस्थिति में आप लोग यहाँ पर शिकायत लेंगे? जी, उन्हीं के बिहाफ पर हम बैठे हैं। तो रोज यहाँ पर 10 से 12 अफसर रहते हैं? 10 से 12 रहते हैं, रेगुलर रहते हैं। कोई ना कोई एक अधिकारी जिलाधिकारी महोदय के प्रतिस्थानी के रूप में बैठता है यहाँ पर। जिलाधिकारी महोदय भी बैठते हैं, आज अवकाश पर हैं इसलिए वो नहीं बैठे हैं। इन अफसरों का जवाब सुनकर हमारे संवाददाता बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक हमारी नजर जिलाधिकारी पर पड़ी। जब हमने उनसे देरी से आने का कारण पूछा तो वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। सवाल यह है कि अगर जिलाधिकारी छुट्टी पर थे तो वो दफ्तर कैसे आ गए, या फिर अपने अफसर को बचाने के लिए डीएम के जूनियर अफसरों ने झूठ बोला।
जब हमने इस सिलसिले में डीएम के ड्राइवर से सवाल पूछा तो उसने भी सफाई देना शुरू कर दिया। मुझे बताइए, अभी आप किसको लेके आए यहाँ पे? डीएम लखनऊ को लेके आए हैं, जिलाधिकारी लखनऊ को लेकर के राजशेखर साहब को। अच्छा, लेट आते हैं रोज? नहीं, लेट कैसे आते हैं? अभी मीटिंग थी ना वहाँ पे, क्या नाम आपका, एनेक्सी में। मीटिंग से सीधे यहाँ आ रहे हैं। इससे पहले मीटिंग थी एनेक्सी में, एनेक्सी से सीधे यहाँ चले आ रहे हैं। रोज समय से आते हैं? बिल्कुल। मुख्यमंत्री के आदेश का अफसर कितना पालन कर रहे हैं ये आपके सामने है। लेट लतीफ अफसरों पर नजर रखने के लिए सीएम ने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी की है, लेकिन जब राजधानी लखनऊ में ही उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा तो फिर दूर दराज के जिलों के हालात के बारे में बयां करना मुश्किल नहीं है। अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो देखा आपने कैसे लखनऊ के ही जिला अधिकारी 10 बजे अपने दफ्तर नहीं पहुंचे। डीएम के अलावा न्यूज़ 24 ने लखनऊ के नगर निगम का हाल जाना, लेकिन वहां भी हमें ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। अफसर अपने दफ्तर में नहीं मिले और लोग हैरान परेशान घूमते नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव आदेश न मानने वाले अफसरों पर कार्रवाई करेंगे? लखनऊ नगर निगम, वक्त 10:16। ये है लखनऊ का नगर निगम, वो विभाग जिससे लखनऊ की जनता सीधे जुड़ी हुई है। हाउस टैक्स से लेकर वाटर टैक्स तक यहाँ जमा होता है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के साथ तमाम शिकायतों का निपटारा यहीं होता है। यानी अगर अखिलेश यादव का आदेश यहाँ लागू हो जाए तो फिर जनता को काफी फायदा हो सकता है। इसलिए न्यूज़ 24 संवाददाता मानस श्रीवास्तव ने यहाँ का रुख किया। 10:16 हो रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के नगर निगम कार्यालय में। लखनऊ नगर निगम जहां पर सबसे ज्यादा शिकायतें आती आम जनता से जुड़ी हुई, लखनऊ की पानी की व्यवस्था हो, लखनऊ की साफ सफाई की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो और आम जनता से जुड़े तमाम जो मसले हैं, हाउस टैक्स से लेकर वाटर टैक्स तक सब यहीं पर जमा होता है। निर्देश है कि अधिकारी 10 से 12 तक आम जनता की शिकायतों पर सुनवाई करेंगे। लखनऊ का यह नगर निगम और आप देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर अभी साफ सफाई ही चल रही है और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऊपर जाकर के देखते हैं कि कितने अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। नगर निगम के दफ्तर में पसरे सन्नाटे का सच जानने के लिए न्यूज़ 24 रिपोर्टर नगर निगम के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, जहां पर नगर आयुक्त से लेकर अपर नगर आयुक्त जैसे बड़े अफसरों के दफ्तर हैं। यहां हर कमरे के बाहर जनता से मिलने का समय लिखा मिला, लेकिन अधिकारी नहीं मिले। लखनऊ नगर निगम पर मुख्यमंत्री के आदेश बेअसर साबित हो रहे हैं। नगर निगम में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर कई अधिकारी बैठते हैं, नगर आयुक्त से लेकर के अपर नगर आयुक्त तक, लेकिन आप देखेंगे कि जनता से जो मिलने का समय है वहाँ पर वो मौजूद नहीं है। 10 से 12 जनता से मिलने का समय लिखा हुआ है। अपर नगर आयुक्त हैं विशाल भारद्वाज, मौजूद है अंदर हैं? यहाँ पर कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है इस कक्ष में। अरे है कि नहीं है? साहब आ गए नहीं? तो अभी तक आए नहीं, देखते हैं दूसरे कार्यालय में। इसके बाद हमारे संवाददाता ने नगर आयुक्त राकेश सिंह के दफ्तर का रुख किया। दूसरे अफसरों की तरह नगर आयुक्त भी 10:30 बजे तक दफ्तर नहीं आए। जब हमने सवाल पूछा तो पता चला कि साहब एक सेमिनार के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। साहब आ गए हैं? वो नहीं है? साहब आ गए कि नहीं आए? साहब तो बाहर गए, सेमिनार में गए हैं? एक कार्यशाला में गए हैं बाहर। कहाँ गए वो? कार्यशाला में? हाँ, सूरत में कार्यशाला 7-8 में है, वहाँ गए, शासन के निर्देश से गए हैं। और बाकी अधिकारी जो अपर नगर आयुक्त वगैरह वो भी गए होंगे? वो नहीं तो होंगे सब, वो अभी कोई है नहीं वहाँ पे। 10 से 12 का समय होता है बैठने का। 10 बजे तो आ जाते हैं सर, वो आने के आने से 10 बजे आ जाते हैं ड्यूटी से। तो जानकारी ये मिली है कि नगर आयुक्त वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए मौजूद नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त तक मौजूद नहीं। 10:30 बज रहे हैं। जनता से मिलने का समय है 10 से 12 का समय यहाँ पर तय किया गया, लेकिन आप देखेंगे जो तमाम अधिकारी हैं उनके कक्ष खाली पड़े हैं। आपको दिखाया भी हमने, तो आप समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री का आदेश है अभी तक उसका असर यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है।
ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव के आदेश का असर सभी अधिकारियों पर नहीं हो रहा। जब हम एसएसपी दफ्तर पहुंचे तो मामला दूसरी जगहों से अलग नजर आया। तो हम यहाँ पर ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के आदेश का कितना असर हुआ है। इस वक्त करीब 9:55 हो रहा है और आप देखेंगे हमारे पीछे जो ये गाड़ी खड़ी हुई है ये लखनऊ के एसएसपी की है, यानी 9:55 से पहले ही वो यहाँ पर आ चुके हैं। इससे पहले इस तरीके से नहीं होता था। आमतौर पर अधिकारी लेट आते थे, 10:30 या 11 बजे तक आते थे। मुख्यमंत्री के आदेश का ही असर दिख रहा है कि इस वक्त एसएसपी 10 बजे से पहले ही अपने कार्यालय पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। अब भीतर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर तो आ गए, लेकिन जो उनके मातहत जो दूसरे अधिकारी हैं लखनऊ शहर के, जो बाकी 5 एसपी हैं, उनकी रियलिटी चेक के लिए उनके पास किस तरह के इंतजाम है। जब हमारे संवाददाता ने एसएसपी दफ्तर का जायजा लिया तो पता चला कि एसएसपी प्रवीण कुमार न सिर्फ समय से पहले दफ्तर में मौजूद हैं, बल्कि फाइलें भी निपटा रहे हैं। जब से शासनादेश है तब से हम लोग बैठते हैं और हम लोग कल 10 से 12 नहीं बैठते, रात के 12 बजे तक भी हम लोगों की ये ड्यूटी है कि जो भी फरियादी आए उनको सुने। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें फील्ड में होने के कारण फरियादियों को अगर असुविधा होती है तो यह निर्देश है कि अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे स्थान पर कोई न कोई जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और पुलिस ऑफिस में कम से कम एक जिम्मेदार अफसर बैठे। इस मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यानी डीएम और कमिश्नर इस बात की तस्दीक करेंगे, इस बात की रिपोर्ट भी देंगे 1 महीने बाद कि अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। इसके लिए बेसिक फोन की व्यवस्था करवाई जा रही है। जहां पर बेसिक फोन के कनेक्शन नहीं है वहां पर नए कनेक्शन लेने को कहा गया और जहां पर कनेक्शन खराब है वहां पर उनको फिर से चालू करवाने के लिए आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी समय फोन करके ये पता किया जा सके कि संबंधित अधिकारी अपने कार्यालय में 10 से 12 तक मौजूद है कि नहीं है। साफ है कि हर अफसर उत्तर प्रदेश के सीएम के आदेश को अभी गंभीरता से नहीं ले रहा है।